गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो मुझे आज आप लोगों को एक ऐसा वीडियो देना है जिसमें कुछ आपको प्रेरणा मिले। मैं मेरा खुद का अनुभव आज बताने जा रही हूँ, जो मैं चैत्र नवरात्रों में नवरात्रि की थी। उसमें उसका अनुभव मतलब चैत्र नवरात्र में जो 10 दिन 9 दिन था, जो नवरात्र जो मार्च 22 2023 से 30 मार्च 2023 तक थी, तो उसका एक अनुभव हमारा खुद का सेल्फ ये अनुभव मैं सुनाने जा रही हूँ, एक्सपीरियंस। तो जब हम चैत्र नवरात्र मार्च 22 को थी, उससे पहले हमने जनवरी 15 2023 से हम 21 मार्च 2023 तक रसाहार पे रहे। तो तब हमने पहले हमने 35 दिन अंगूर जूस पे थे। जब जनवरी 16 से सॉरी हाँ जनवरी 16 से अंगूर जूस शुरू किए थे, तब 35 दिन हम सिर्फ काले अंगूर का जूस पे रहे थे और उसका अनुभव हमने पहले डाल चुके हैं वीडियो यूट्यूब में। लेकिन उसके बाद हम कुछ दिन उस वो खोलने के बाद कुछ दिन मल्टी जूस पे थे, जैसे संतरे का जूस, अंगूर का जूस हो गया, गाजर चुकंदर का जूस हो गया, ऐसा मिक्स जूस पे थे। लेकिन हम जब 22 मार्च 2023 जो नवरात्र शुरू होने से पहले हम उससे पहले 9 मार्च 2023 से फिर 13 दिन का अंगूर जूस पे आ गए थे। और वो मोनो जूस थी हमारा अंगूर जूस, और उसमें हम कोई ग्रीन जूस डिटॉक्स जूस नहीं लिए। पहले भी अंगूर जूस पे हम डिटॉक्स जूस से ड्राई फास्टिंग जो इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं खोले थे, हमने अंगूर जूस से ही खोलते थे। तो ऐसे ही हमने मार्च 9 2023 से 13 दिन का मतलब 21 मार्च 2023 तक अंगूर जूस पे थे, रसाहार पे। और लेकिन इसमें हमने ये देखे, उसी में भी हमारा डिटॉक्स हुई, फिर से डिटॉक्स होती रहती थी। अंगूर जूस पे हम अगर मोनो जूस लेते हैं तो उभाड़ आती है और डिटॉक्स तो होती ही है। तो मेरा पहले से पैदाइश से जन्म से अस्थमा थी, और वो अस्थमा दमा के कारण हमने काफ़ी दवाई वगैरह भी लिए थे, इंजेक्शन वगैरह भी लिए थे। और ठंडे एरिया में रह नहीं पाते थे, तो मौसम जब बदलती थी तब भी हमको हो जाता था अस्थमा, सांस फूलती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, पहाड़ों में भी चढ़ना दिक्कत हो जाती थी। मॉर्निंग वॉक करो कुछ करो तो उस टाइम भी इन्हेलर लेके हमको वॉक करना पड़ता था, स्पीड में हम वॉक नहीं कर पाते थे। और जैसा एलर्जी जैसे रोंगन होता था जहाँ पे, वहाँ पे भी हमारा एलर्जी हो जाती थी, और उसी में भी दमा का अटैक आ जाती थी, अस्थमा हो जाता था। बाकी हमारा जैसे हवन करते थे कि कोई धुआं उठती थी, कोई स्मेल आता था, और धुएं से भी हमारा हो जाता था। और ऐसे हमारा बाकी जैसे कछुआ छाप कोई कुछ लगा देते, वो स्मेल भी हमको सूट नहीं करती थी, और उस चीज़ में भी होता था। धूल से भी होती थी, जैसे तूफान आता था, धूल होती थी, तो उससे भी हमको धूल ये से भी पोल्यूशन से भी नाक बंद करना, मतलब ऐसे बांध के रखना पड़ता था, नहीं तो हमको अस्थमा का वो होता था, सांसें जल्दी जल्दी चलना जैसे होती है, वो चीज़ हो जाता था। तो इसके कारण ये तो अभी हमारा कुछ नहीं है, सब ठीक हो गया। लेकिन इसके वजह से जो हमने इसको ठीक करने के वजह के लिए हमने एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी सब चीज़ से तैयार ये करे थे, वो सभी दवाई लिए। और हमने पिता माता जैसे जैसे करवाते थे ऐसे उस समय कर लेते थे। तो इसके कारण मतलब बहुत मतलब दवाई का जहर, मेडिसिन इज ए साइलेंट किलर, मतलब वो हमारा पॉइजन है, ये हमारा दिमाग में फिट करना है।
तो इसी से ही हमारा सब मतलब टॉक्सिन जो हमारा अंदर बहुत हो जाता है, कुछ ना कुछ वो दबा देता है, हमारा रोग को कुछ ना कुछ बीमारी दूसरे रूप में आ जाती है, मतलब दूसरे रूप रेखा ले ले जाता है, हमको पता नहीं लगता है, कुछ एज के बाद फिर वो निकलता है। तो ये जहर निकलने को समय लगती है। तो जो न्यू डाइट सिस्टम हम करते हैं, हम भी कर पूरी तरह गॉडमेड फूड में हैं, हम प्राय रसाहार पे रहते हैं, निर्जला भी करते हैं। 5 साल हो गया पूरी गॉडमेड फूड में, फिर भी जो हमारा वो सब चीज़ें जो पड़ा, जब तक हमारा शरीर से पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाती है, पूरी तरह हमारा अन्नमय कोष जो होता है हमारे अंदर में, जो पका वाला आहार का असर जो बोलते हैं, वो कोस कोस में, टिश्यू टिश्यू में, सेल सेल में भरा पड़ा होता है। तो वो अपना ब्लड में भी समाहित हो जाता है, तो ब्लड से भी सब कुछ की सफाई होती है। मतलब ब्लड गंदा खून का भी सफाई होती है। तो उसके लिए समय लगता है। तो जब हम, मतलब मेरे बोलने का मतलब, जब इतनी 35 दिन का अंगूर जूस पे थे तब भी हमारा डिटॉक्स हुई थी। बहुत उबाड़ आई कि उल्टी का आती थी, जलन हो जाती थी जैसे, और एनिमा वगैरह करने से भी उसमें भी गंदगी निकलती थी। तो ऐसे ही जो 13 दिन हमने करे नवरात्र से पहले, उसमें भी ऐसे ही उबाड़ आई, उल्टी का आई, पानी पी पी के सवेरे फिर उल्टी करना पड़ा। मैं जानबूझ के, मतलब जब ऐसे होती थी कर लेती थी, क्योंकि मेरा को लक्ष्य था कि निर्जला करने का नवरात्रों में, तो 9 दिन का निर्जला मेरा हो जाए, और मुझे उल्टी का सेंसेशन, लंबा निर्जला में मेरे को उल्टी का सेंसेशन आ जाती है, जैसे तीसरे दिन से वोमिटिंग का ये होता है। तो उसके कारण मैं सोची कि चलो सफाई हो जाएगी तो नवरात्र में वोमिटिंग का नहीं होगा और हमारा लंबा फास्टिंग हो जाएगा। तो इस चक्कर से हमने अंगूर जूस पे रहे, अंगूर जूस पे रहे, लेकिन हमने अंगूर जूस के बाद जैसे डायरेक्ट निर्जला पे आ गए। डायरेक्ट निर्जला पे आ गए तो हमने नवरात्र में यही अनुभव करे कि हम 9 दिन पूरा निर्जला नहीं कर पाए। हमने 5 दिन पूरा निर्जला 5 दिन कर पाए, वो भी बड़ा मुश्किल से करे, जबकि हमको बहुत आसान होती है निर्जला करना। इतना निर्जला मतलब न खाना न पीना, लंघनम परम औषधम जो है, जो हमारा मतलब बॉडी को सूक्ष्म आहार आकाश तत्व तो देना होता है उसमें। तो वो हमको अच्छा भी लगता है, बहुत आनंद भी आती है, मन भी बहुत शांत रहती है, ध्यान भी होता रहता है। लेकिन मतलब इस बार जो चैत्र नवरात्र में हम थोड़ा, मतलब इसी से नहीं हो पाया। इसका क्या कारण है जो नहीं हो पाया, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाई। मेरे को जो अनुभव में आया उस चीज़ का, ताकि आप लोगों को भी इससे कुछ मतलब शिक्षा मिले। तो मेरे को ये अनुभव में है कि अंगूर जूस पे जब रहते हैं, अंगूर पे बहुत लोग फोकस करते हैं, और अंगूर जूस पे रहने के लिए भी बहुत नेचुरोपैथी वाले, मतलब नेचर वाले सब बताते हैं। तो अगर हम मोनोडाइट अंगूर जूस पे रहते हैं तो इसमें बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जब भूख लगे, क्योंकि इसमें बहुत भूख लगती है जब अंगूर जूस पे रहते हैं, मेरा अनुभव में, तो जब भूख लगे तब हम जरूर, मतलब अंगूर को धो के ले लेना चाहिए, चाहे वो समय नहीं देखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुनना है, भूख पेट मतलब का ये देखना है, और भूख का, अगर भूख हुआ तो उस समय हमको चबा के रस लेके छोचा फेंक लीजिए, चाहे चाहे जूस ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो क्या होता है ना, एसिड पैदा करती है, ऊपर को अम्ल एसिड हो जाती है, और उसी से ही फिर सब दिक्कतें आ जाती है। तो मेरा ये गलती हुई फिर, क्योंकि मेरे को निर्जला में अच्छा लगता है। तो वो समय हम, और जब अंगूर जूस पे रहते तब निर्जला भी नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट निर्जला पे नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने 13 दिन अंगूर जूस पे रही और डायरेक्ट निर्जला पे आ गई, मतलब पहले दिन, तो वो भी मुझे यही अनुभव में आया कि अंगूर जूस पे रह के निर्जला नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पता नहीं कुछ एक अलग सा शरीर बॉडी का वो होता है, वो हमारा जीवनी शक्ति प्राण शक्ति करता है, और उस समय हम निर्जला सीधी नहीं आना चाहिए। फिर हम कोई जूस, दूसरे जूस या फ्रूट, जूसी फ्रूट कुछ लेके खा के उसके बाद मतलब करना चाहिए। अगर मैं ऐसा की होती तो मेरे अनुभव में जो आ रहा है कि मैं निर्जला पूरा 9 दिन का
कर लेती, लेकिन मुझे ब्रेक करना पड़ा। क्यों ना, पहले दिन ये मैं क्यों बता रही हूँ ना, पहले दिन से मुझे भूख लगी। जैसे पहला दिन निर्जला करें, पहले दिन से तो भूख लग इतना लगती नहीं। एक दिन तो निर्जला आसानी से हो जाती है, बहुत आनंद से हो जाती है, 3 दिन तो ऐसे ही हो जाती है आराम से। लेकिन पहले दिन से ही मुझे भूख का अनुभव होती थी। जैसे और पहले दिन से फिर उल्टी का हो गया। पहले दिन से निर्जला जब मैं नवरात्र करती थी, लंबा कि कोई लंबा निर्जला रखती थी, वैसे पहले दिन से मुझे उल्टी का होती नहीं है। लेकिन वो अंगूर जूस के बाद मुझे हुई, मतलब उल्टी का ये हुआ। और दूसरे दिन भी भूख लगी। जैसे भूख को हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। निर्जला करने से भूख तो लगेगी, जब हम जब जब लेते हैं तब तब थोड़ा 4-5 दिन तक तो लगती है, लेकिन लगती है और छूट जाती है, लगातार नहीं लगती है, लग के छूट जाती है। थोड़ी देर लगती है, फिर वो निकल जाता है, फिर जब लेते हैं तब लगती है, फिर निकल जाता है। ऐसा नहीं कि सहन नहीं होती है, लेकिन इस समय सहन नहीं होती थी। मतलब वो चीज़ें, मतलब लगता था कि ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने 5 दिन करी, लेकिन पानी पी के सवेरे बैक टू बैक उल्टी 3 बार करना पड़ता था, बैक टू बैक, और निकलता था भी। मतलब एसिड वगैरह निकलता था, मल निकलता था उसमें, उल्टी में भी। और फिर दोपहर थोड़ी देर आराम आती थी, दोपहर शाम तक, और फिर दोबारा उल्टी का हो जाता हो जाता था। इस तरीके से तो उल्टी के कारण मुझे फिर छठा दिन में रसाहार पे आना पड़ा। जैसे बार बार उल्टी करना पड़ा, तो इसके कारण रसाहार पे आना पड़ा। लेकिन बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि उल्टी करने, पानी पी के उल्टी करते तो इसे निर्जला में नहीं जाता है। तो ये दिमाग में फिट करना है, वो ऐसा नहीं रखना है। क्योंकि हमारा ऊपरी आंत हमारी सफाई करना चाहती है। तो उस समय हमको, अगर हम बॉडी में लगता है कि निकालना है, तो पानी पी के वमन क्रिया कर लेना है। गुनगुना पानी पी के 5-6 गिलास पी के, उकड़ू बैठ के पी के, फिर झुक के उंगली फेर के वमन क्रिया कर लेना चाहिए। ये हम कोई धर्म के लिए ऐसा ऐसा नहीं करते हैं, हमारा सफाई के लिए करते हैं। हमारा सूक्ष्म सफाई हो, हम आध्यात्मिक में आगे जाएं, अपनी आत्मा में स्थिति हो, इसके कारण हम करते हैं। तो इसके लिए इसको ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन मैंने कर नहीं पाई। 5 दिन करी, और मैंने फिर 5-6 दिन रसाहार पे रही। ऐसे करके हमने ये नवरात्र किए। तो आप लोगों को शिक्षा मिले कि आप लोग ऐसे डायरेक्ट अंगूर जूस पे से के बाद निर्जला पे नहीं आना है। आपको फिर मतलब जूसी रसाहार पे, मल्टी जूस पे आ जाना है। फिर 1-2 दिन फिर जूसी फ्रूट लेना है, और उसके बाद आप मतलब निर्जला कर सकते हैं। लेकिन अंगूर जूस पे जब रहते हैं, निर्जला नहीं करना है, जो मेरा अनुभव है। बाकी आप लोग का इच्छा, आप जैसा करते हैं करिए। तो यही मेरा चैत्र नवरात्र की अनुभव थी। आप लोगों को कुछ शिक्षा मिले हमारा एक्सपीरियंस से, तब हम ये वीडियो बनाए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। जय तंदुरुस्ती।